थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेल्फ मनप्रीत एंड राइट नाउ हम बात करने वाले राइटिंग टास्क 2 के बारे में। तो आप ओनली नियर अबाउट 25 मिनट से पहले आप राइटिंग टास्क 2 कैसे लिख सकते हैं। और जो बच्चे कहते हैं कि मुझे आइडियाज़ नहीं आते सर, मैं राइटिंग टास्क 2 कैसे लिखूं, मेरे पास कोई आइडियाज़ नहीं होते, प्लस जो कहते हैं मैं एग्जांपल कैसे ऐड करनी है, मुझे कनेक्टर वर्ड्स कैसे ऐड करने हैं सर, वो चीज़ें मुझे यूज़ करनी नहीं आती। और इन दिस वीडियो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इस चीज़ के बारे में समझाऊंगा। और जो आपकी स्क्रीन के ऊपर ऐसे पड़ा है बच्चे, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये ओनली 7.5 बैंड स्कोर का है, 7.5 बैंड स्कोर का ये ऐसे है। आप देख सकते हो कि 7.5 बैंड स्कोर लेने कितने इजी होते हैं इन द रियल आइलेट्स एग्ज़ाम। और राइटिंग टास्क 2 में मैं शॉर्टी देता हूँ आफ्टर वॉच दिस वीडियो। आपका कल आप इंस्टीट्यूट में जाओगे, जब आप मॉक टेस्ट दोगे, आपका बैंड स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा। इस वीडियो को देखने के बाद मैं कोशिश करूँगा आपको एक एक चीज़ अकेली के लिए चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ समझाने की कि एक्चुअल में आप कैसे लिख सकते हो। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे, और पहले आप सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, बिकॉज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है। आप इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, राइट बच्चे, 8,000 रुपये फ़ीस दे रहे हो, मुझे नहीं पता 9,000 रुपये फ़ीस दे रहे हो, बट कभी भी आपको उस टीचर ने सेम ऐसे समझाया है कि इस चीज़ को कैसे लिखना है, कैसे आप पैराफ्रेज कर सकते हो, कैसे आप डिस्कशन मीन जिसे मैं लास्टली कह रहा डिस्कशन कभी करवाई है। और मनप्रीत आइलेट्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कशन करवा रहा है, जस्ट आपसे सिर्फ ओनली 20 मिनट लेकर। मैं जस्ट आपका वक्त ले रहा हूँ 20 मिनट, नथिंग एल्स, ना कोई पैसा ना लेना ना देना। बट मस्ट एक चीज़ और मांग रहा हूँ आपसे, मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मी। सब्सक्राइब कर दें, कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो कोशिश करते हैं आज की वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा एक एक आइडिया बच्चे। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें आती है, मुझे काफ़ी याद आती थी यार, और मैं आपको एज ए फ्रेंडली समझाऊंगा कि वो जितने भी आप मेरे भाई बहन हो, सभी आप मेरे भाई बहन हो और फ्रेंड हो। और जब मुझे फर्स्टली प्रॉब्लम आती तो मुझे ये इस चीज़ की बहुत प्रॉब्लम आती थी, मुझे ये पढ़ना ही नहीं आता था और मैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहता था। तो बट बाद में मैंने एक टिप्स निकाली इन चीज़ों की कि एक्चुअली में मैं कैसे लिख सकता हूँ। मैंने टिप्स निकाल कर उन चीज़ों के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस स्टेटमेंट को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 टाइम, मैं 4 टाइम रीड आउट करता था। और जितनी बार मैं रीड आउट करता था उतनी बार ही नए से नया वोकैबुलरी, नए से नया सिनोनिम वर्ड्स मेरे माइंड में आता था, राइट। एक बार नहीं, 4 टाइम्स मैं इसको रीड आउट करता था और नए से नया वर्ड मेरे माइंड के आता था। अगर आपको राइटिंग टास्क 2 में प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले अगर इस चीज़ को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4 बार 4 टाइम इस चीज़ को रीड आउट करो, फिर इसके एक वर्ड अंडरलाइन करो। जैसे इसका मैंने क्राइम कर दिया, टीनेजर्स कर दिया, ड्रामेटिकली इंक्रीज कर दिया, रीसेंट ईयर्स कर दिया, राइट। ये 3 से 4 वर्ड्स मैंने ऐड कर दिए, ठीक है, अंडरलाइन कर लिए। अब मुझे इनके ऊपर काम करना है। अब इन लोगों के बारे में मुझे लिखना है कि द क्राइम रेट इज इन टीनेजर हैज़ इंक्रीज ड्रामेटिकली, धीरे धीरे ये बढ़ रहा है कुछ कंट्रीज में कुछ सालों से, रिसेंट ईयर्स से, राइट। तो ये चीज़ें मेरी चलो सिंपल थी, मुझे समझ आ गई। अगर नहीं समझ आ रही तो 4 टाइम इसको रीड आउट करना है। नेक्स्ट वन इज, और राइटिंग टास्क 2 लिखने से पहले आपके पास आइडियाज़ होने बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके पास आइडियाज़ नहीं होंगे तो देन आप कुछ नहीं कर सकते। तो सिंपल मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से सिंपल एक आइडिया लिया गया, एक आइडिया लेने के बाद उसकी एक एग्जाम्पल दी गई, एग्जाम्पल देने के बाद उस एग्जाम्पल को लेबोरेट किया गया, लेबोरेट करने के बाद उसका एक अनदर रीज़न भी लिख दिया गया, मीन्स इसमें 2 रीज़न लिख दिए गए। तो मेरा टास्क पैराग्राफ 1 कंप्लीट। सेम नेक्स्ट 1 पैराग्राफ भी ऐसे कंप्लीट किया और लास्ट में एक कंक्लूजन लेकर मैं फरार हो गया, क्योंकि एग्जामिनर अब 7.5 बैंड तो दे ही देगा। टेंशन नहीं है मुझे इस चीज़ की। अब मुझे फोकस करना है मेरे नेक्स्ट पर कि नेक्स्ट पता नहीं क्या चलने वाला है, रीडिंग या फिर लिसनिंग। तो ट्राई टू वेल दैट, इसमें समझाएंगे। चलो शुरू करते हैं। और मैं अपना फेस यहाँ से हटा रहा हूँ बच्चे, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ बहुत ब्रीकी के साथ यहाँ पर समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ। लेट्स सी, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो द क्राइम रेट इज टीनेजर्स हैज़ इंक्रीज ड्रामेटिकली इन मैनी कंट्रीज इन द रिसेंट ईयर। कुछ सालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आप इसके कॉजेज एंड सोल्यूशंस, इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, हमें जस्ट उसके ऊपर फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है, आप सिंपल इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हो, सेम जैसे यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया है। नाउ अडेज
Nowadays, level of youth crime are increasing significantly in many countries. ड्रामेटिकली को मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया एक वकैब के अंदर. यहाँ पर ड्रामेटिकली लिखा हुआ है, ड्रामेटिकली को चेंज किसने कर दिया, सिग्निफिकेंटली के अंदर चेंज कर दिया. मीन्स मतलब तो मेरा सेम ही है ना बच्चे. यहाँ पर ड्रामेटिकली लिखा हुआ है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट, मतलब दोनों का मतलब सेम है, तो उसमें चेंज कर दी गया. जो वर्ड्स आपको आते हैं, आपके माइंड में है, उनको लिखिए. अब मैंने मैनी कंट्रीज़ को नहीं चेंज किया, कंट्रीज़ को नहीं चेंज किया, सिंपल वो लाइन सेम वैसे ही लिख दी. लेवल ऑफ यूथ क्राइम इज आर इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली इन द मैनी कंट्रीज. देयर आर सम रीजन फॉर दिस प्रॉब्लम विच कैन बी सॉल्वड बाय सेवरल सोल्यूशंस. कि कुछ रीज़न है, कुछ कारण है इसके, बट ये सॉल्व किए जा सकते हैं. सैंगडेज में आपको समझाना चाहता हूँ, बट कोशिश करें आप एक लाइन या फिर 2 लाइन पैसेज में लिखने की. अगर आप पैसेज में लिखेंगे तो आपका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर. आप देख सकते हो मैंने पहली लाइन बिल्कुल सिंपल लिख दी, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंपल लिख दी. नेक्स्ट, देयर आर सम रीज़न फॉर दिस प्रॉब्लम विच कैन, यहाँ पर स्टार्ट कर दी पैसिव लाइन स्टार्ट कर दी, विच कैन बी सॉल्वड बाय द सेवरल सोल्यूशन. कि सोल्यूशंस के द्वारा उसको सॉल्व आउट किया जा सकता है. यहाँ पर पैसेज में लिख दी, यहाँ पर एक्टिव में लिख दी. एक्टिव पैसेज आपको शायद ग्रामर में आपने सीखे होंगे, तो कोशिश करें इस चीज़ को लिखने की. अब देखिए यहाँ पर ही एग्जामिनर का इफेक्ट मेरे ऊपर गुड पड़ना स्टार्ट हो जाएगा जब मैंने इस चीज़ को राइट डाउन किया. राइट, चलो नेक्स्ट चलते हैं. सम पीपल से दैट, कुछ लोग कहते हैं, मेजर रीजन फॉर द सिचुएशन दैट टीनेजर्स आर इन्वॉल्व इन लीगल एक्टिविटीज इज फाइटिंग गेम्स. मीन्स कुछ लोगों का कहना है कि ये सिचुएशन टीनेजर के साथ इसलिए इन्वॉल्व हुई क्योंकि वो फाइटिंग गेम्स वगैरह देखते हैं ना, खेलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, और नेक्स्ट वन क्या लिखता है कि फॉर एग्जाम्पल दैट, कि एग्जाम्पल दी गई. आप देखिए यहाँ पर एक रीज़न बता दिया गया है, उसके बाद सेम आपने भी एग्जाम्पल ही देनी है. अगर आप एग्जाम्पल दोगे तभी हमें वो चीज़ थोड़ी सी हेल्प करती है हमारे राइटिंग टास्क में. मैनी स्टडीज शोड दैट टीनेजर्स हु प्लेड वॉलिएंट गेम्स की जो स्टडी शो करती है, जो टीनेजर्स हैं वॉलिएंट गेम्स वगैरह ज़्यादा खेलते हैं. ब्रूटल देन मोर adolescents because they apply gaming action in their real activities. कि जो वो शिकार होते हैं, जो मीन्स शिकार होते हैं कि जो गेम्स के अंदर वो खेलते हैं, उनको क्या करते हैं, वो अपने डेली लाइफ के अंदर एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्वमेंट देते हैं, इन्वॉल्व करते हैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ में, उन गेम्स में जो वो प्लेइंग करते हैं. मीन्स जो अब गेम के अंदर हो रहा है तो वो एक्शन हम भी घर में ट्राई कर देते हैं. फर्दर मोर, कनेक्टर वर्ड्स यहाँ पर देखिए कि एक फर्दर मोर कनेक्टर वर्ड मैंने यहाँ यूज़ किया. फर्दर मोर, द म्यूजिक एंड मूवीज इन टूडे टाइम आर मेनली फोकस ऑन क्रिमिनल स्टोरीज एंड करेक्टर्स. कि आपने भी देखा है कि राइट नाउ जो म्यूज़िक है, चाहे वो मूवीज़ हैं, वो ज़्यादातर फोकस किसके ऊपर हो रहा है, एक क्रिमिनल स्टोरीज़ के ऊपर, उनके कैरेक्टर्स के ऊपर वो चीज़ें बनाई जा रही है. चाहे नेटफ्लिक्स के ऊपर है, नेटफ्लिक्स एंड अदर साइट्स आर फुल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेब ड्रामा दैट आर मोस्टली रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एक्टिविटीज़. कि जो नेटफ्लिक्स है या अदर साइट्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेब ड्रामा, की हर एक का एक डिफरेंट ड्रामा वगैरह शुरू हो रखा है जो उसके ऊपर अप्लाई करते हैं. थीज टाइप ऑफ मूवीज़ और सॉन्ग्स इन्फ्लुएंस यंगस्टर इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़. की ऐसे जो सॉन्ग हैं उनको प्रभावित करते हैं, उनके लाइफ के ऊपर इफेक्ट डालते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में. अनदर रीज़न दैट पेरेंट्स आर एक्सट्रीमली बिजी. पेरेंट्स अपने अपने कामों में बिजी हैं, ऑब्वियसली बात है. कोई मम्मा काम कर रहे हैं, पापा काम कर रहे हैं, चाहे वो फार्मर है, चाहे वो जॉब करते हैं, एनीथिंग एल्स. दे डोंट हैव एबंडेंस ऑफ टाइम टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन. उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देने के लिए. देयरफॉर, इसलिए देयर ऑफस्प्रिंग कैन बी वट एवर दे वांट एंड मे हैव सम बिहेवियर लाइक स्टेलिंग और पार्टिसिपेटिंग इन ड्रग डीलिंग. की मतलब कि वो हैव सम बिहेवियर लाइक, कि उनका बिहेवियर कुछ इस तरीके से बन जाता है कि वो रॉन्ग एक्टिविटी में मूव ऑन होना स्टार्ट हो जाते हैं, पार्टिसिपेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो ड्रग डीलिंग है, एक्स्ट्रा कुछ भी है. तो जिसकी वजह से ये रिसेंट ईयर में ड्रामेटिकली क्राइम इंक्रीज हो रहा है. तो ये था मेरा पहला पैसेज जिसमें मैंने 2 आइडियाज़ लिखे. सेकंड आइडिया यहाँ पर शुरू रहता है, डोंट हैव ए, उनके पास पेरेंट्स के बारे में भी लिख दिया कि उनके पास टाइम नहीं होता. राइट, यहाँ पर लिख दिया कि ये चीज़ क्यों फैल रही है, ड्रग डीलिंग में एक्टिविटीज़ दे रहे हैं. तो यहाँ पर मेरा पहला पैसेज है वो कंप्लीट हो जाता है. अब चलते हैं मेरे नेक्स्ट. ऑन द अदर हैंड, अब दूसरी साइड बात करते हैं. ये तो इसके इफेक्ट थे भाई. एक्चुअल में इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, टीनेजर्स की लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, पेरेंट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है,
प्लस सोसाइटी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। ये तीनों के बारे में यहाँ पर मैंने बात कर दी। अब नेक्स्ट वन, अब जो नेक्स्ट वन है बचे, नेक्स्ट वन पे हम चलते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर। अब इसका सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अब मैं दूसरी साइड बात करूंगा, देयर आर सम सॉल्यूशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बिकॉज ही सॉल्यूशंस हैं इनको सॉल्व आउट करने के। फर्स्टली पहला क्या है, अब पहला बताना तो जरूरी है ना कि पहला क्या है। सेंगल क्या था, गवर्नमेंट कैन बैन क्राइम मूवीज एंड वेब सीरीज, कि गवर्नमेंट बैन कर सकती है क्राइम मूवीज एंड वेब सीरीज। गवर्नमेंट हैज़ टू मेक ए सेंसर बोर्ड फॉर ऑल फिल्म्स एंड वेब मूवीज बेस्ड ऑन द लाइव्स ऑफ प्रिजनर्स ऑफ मर्डर्स, कि उनको गवर्नमेंट है उसको एक सेंसर बोर्ड जो हमारा बना हुआ है, जो हर एक को मूवी की परमिशन देता है पास आउट करने की, उसको जो मर्डर्स वगैरह की मूवीज़ है या जेलों की मूवीज़ है उनको ज़्यादा उनको सज़ा दी जाती है, उनको दिखाया जाए। सेंसर बोर्ड ने भी ये चीज़ मंजूरी मंज की दैट कि उनको बोलना चाहिए कि वो मूवीज़ में ऐड करे कि जो क्राइम करता है जो उनको सज़ा मिलती है, जेलों में मिलती है, जिनको हम उनको फांसी वगैरह दी जाती है, उनको ज़्यादातर शो करेंगे देन कंट्रोल हो सकता है। मोर ओवर पेरेंट्स नीड टू पे मोर अटेंशन टू देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स को जरूरत है सबसे ज़्यादा ध्यान देने की अपने बच्चों के। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स शुड एनकरेज देयर ऑफस्प्रिंग टू प्ले आउटडोर गेम्स विच कैन हेल्प रिड्यूस चिल्ड्रन टू मेंटल स्ट्रेस, कि बच्चों को पेरेंट्स को बच्चों को टाइम देना चाहिए और आउटडोर बाहर की चलो गेमों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो खेल सके और अपने मेंटल स्ट्रेस से वो दूर रह सके। राइट, मीन्स इस यहाँ पर पेरेंट्स का सोल्यूशन भी, गवर्नमेंट का सोल्यूशन भी हो गया, प्लस यहाँ पर पेरेंट्स का सोल्यूशंस भी हो गया। मीन्स दो आइडियाज़, दो सोल्यूशंस यहाँ पर दे दिए गए हैं, पेरेंट्स प्लस गवर्नमेंट, कि उनको लेस कर सकती है। तो लास्ट पे देर आर सम रीजन वाई द नंबर ऑफ विजिलेंस ऑफिसर्स इन द मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैज़ मल्टीपल एंड सोल्यूशंस नीड टू बी टेकन ए सॉल्व इशूज़, कि हमें काफ़ी ज़्यादा रीजंस हैं भी, इस चीज़ के पार्ट्स हैं जो मल्टीप्लेड एंड सोल्यूशंस नीड टू बी टेकन द सॉल्व इशूज़, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा, ज़्यादा ध्यान देना होगा कि मल्टीप्लेड जो हो रहा है, अनकीज हो रहा है, जो उनको रोका जा सके। तो सेम आप देख सकते हो कि ये 7.5 का है, यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं किया। मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे लिखा गया। स्टार्ट यहाँ से किया गया, यहाँ पर इसकी एग्जांपल दी गई, ठीक है। ज़्यादा अगर आप सोचोगे कि मैंने ज़्यादा वर्ड्स ऐड करने हैं तो आप एक चीज़ एनालाइज करके देखिए कि यहाँ पर मैंने 3 टाइम्स एक्टिविटीज़ ऐड किया, 4 टाइम्स एक्टिविटीज़ ऐड किया, बट फिर भी 7.5 एग्जामिनर ने दिए, बिकॉज ऑफ उसको मेरा क्या आइडिया पसंद आया होगा, जहाँ तो मेरा आइडिया पसंद आया होगा, जहाँ फिर मेरी पहली कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्पेलिंग मिस्टेक प्लस आइडिया, आपका स्पेलिंग मिस्टेक कोई नहीं होनी चाहिए, आइडिया और ग्रामर मिस्टेक आपकी कोई नहीं होनी चाहिए। वर्ड रिपीट हो रहा है कोई इशू नहीं है, बट ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आइडिया बेस्ट होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक कोई नहीं होनी चाहिए। आपके 7.5 बैंड स्कोर बच्चे कहीं नहीं गए, आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ 7.5 बैंड स्कोर आप बहुत अच्छे तरीके के साथ ले सकते हो अगर आप चाहो तो सपोर्ट करें इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, आपके लिए और भी बहुत कुछ है जो ऑन द वे है। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लव एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन।